हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीएसएससी का जो एग्ज़ाम आने वाला है, बीएसएससी इंटर लेवल, और उसके बाद सीजीएल भी आने वाला है। तो उसके लिए हम लोग लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान है उससे क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, एक लूसेंट का क्विज का बुक आता है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसका यह क्वेश्चन नहीं है, मिडावल हिस्ट्री का यह क्वेश्चन है। मिडावल हिस्ट्री जो फर्स्ट टॉपिक और सेकंड टॉपिक है, उन दोनों से इसमें क्वेश्चन बनाया गया है। जो मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गजनी, इस सब का जो अरबों का आक्रमण जो हुआ है उससे क्वेश्चन बनाया गया। ठीक है, तो आप क्या होता है कि लूसेंट को हम लोग जब पढ़ते हैं तो कुछ कुछ चीज़ तो याद रह जाता है, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पाते हैं कि सब कुछ याद हुआ या नहीं। तो उसी को हम क्वेश्चन के रूप में बदल दिए हैं। ठीक है, और उससे आप चेक कर पाएंगे कि हम सही से क्वेश्चन को लगा पा रहे हैं, नहीं सब कुछ याद हुआ है नहीं। ठीक है, तो लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान है उसी से ये सब क्वेश्चन बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव जो है वो तो ऑब्जेक्टिव के रूप में है ही, आप चाहे तो बुक खरीद के उसमें मतलब टिक लगा सकते हैं, देख सकते हैं, उससे भी प्रैक्टिस किया जा सकता है। लेकिन अभी हम लोग लूसेंट का सामान्य ज्ञान जो है उसी से क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यह मिडावल हिस्ट्री है। मिडावल हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक और सेकंड टॉपिक से इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, भारत पर अरबों का पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया। तो ये अगर आप चैप्टर देखेंगे अरबों के आक्रमण का, तो उसी में लिखा हुआ है। यह पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन है अल मंसूर, उमर खालिद, मोहम्मद बिन कासिम, हारून अल रशीद। तो इसमें आप लोगों को पता होगा, अगर आप पढ़े हैं तो मोहम्मद बिन कासिम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग क्वेश्चन को देखते रहेंगे अलग अलग वीडियो में। ठीक है, इसके और भी पार्ट्स आएंगे और पूरा मिडावल हिस्ट्री को इसी तरह से कंप्लीट किया जाएगा। दूसरा प्रश्न है, अरबों ने किस वर्ष में सिंध पर विजय प्राप्त की थी। तो 612 में, 712 में, 812 में, 912 में। तो देखिए 12 तो सब में सेम है, तो अगर आपको फर्स्ट वाला याद रहेगा तो ये 712 है, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था। हर्षवर्धन का, पृथ्वीराज चौहान का, जयपाल का, या राजा दाहिर का। तो ये भी क्वेश्चन उसी में से बनाया गया, राजा दाहिर का था। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। आपको अगर जल्दी लग रहा है तो इसको पॉज करके भी आप देख सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब वासियों के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आप जानते हैं कि ये मोहम्मद बिन कासिम और ये सब जो लोग थे, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता था। व्यापारिक संबंध स्थापित करना? नहीं, कोई व्यापारिक संबंध नहीं। शांति और सहयोग। शांति सहयोग क्यों रहेगा, आक्रमण कर रहा है शांति सहयोग के लिए थोड़ी। धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, धन दौलत लूटना रहता था, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना रहता था। देखिए, अगर आप लूसेंट बुक नहीं भी पढ़े हैं उसमें भी इसी तरीके से फैक्ट्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको भी अगर आप याद करते चलें तो ये बिल्कुल क्रम से है क्वेश्चन। ठीक है, जैसे जैसे उसमें दिया हुआ है, तो आप इससे भी याद कर सकते हैं। चलिए, पांचवा प्रश्न देखते हैं, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। तो किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी, यह मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर। ठीक है, तो याद रखिएगा, सिंध पर विजय प्राप्त की थी। अब देखिए, जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें से सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। लगभग इतना ही क्वेश्चन उसमें से बनाया जा सकता था, क्योंकि 2-3 लाइन का ही उसमें मतलब कि फैक्ट लिखा हुआ है। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें देखते हैं। ठीक है, अल्पतगीन ने किस वर्ष में गजनी साम्राज्य की स्थापना की। तो गजनी साम्राज्य का कब स्थापना किया गया था, यह 932 ईस्वी में। ठीक है, 932 ईस्वी में अल्पतगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे देखते हैं, गजनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो गजनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी, गजनी ही थी। ठीक है, पहला भारतीय आक्रमण किसने किया। तो पहला भारतीय आक्रमण किसने किया था, पहला भारतीय आक्रमण किसने किया। पहला भारतीय आक्रमण नहीं होना चाहिए, भारत पर आक्रमण किसने किया, तो ये अल्पतगीन होना चाहिए। ठीक है, अल्पतगीन ने सबसे पहले आक्रमण किया था भारत पर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन का शासन कब से कब तक था। तो सुबुक्तगीन का शासन जो था वह 972 से लेकर 977 ईस्वी तक। ठीक है, सुबुक्तगीन का शासनकाल 972 से 977 ईस्वी तक। जयपाल शाही वंश के शासक किस समय शासन कर रहे थे।
इनका शासन, ये जयपाल जो है उनका शासन किसके शासन मतलब किस काल में था? ये 1000 ईस्वी के काल में था, ठीक है, 1000 ईस्वी के आसपास जयपाल शाही शासन। महमूद गजनी का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो महमूद गजनी का जन्म जो हुआ था वह 971 ईस्वी में हुआ था। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 971 ईस्वी। महमूद गजनी ने गद्दी पर कब बैठा? महमूद गजनी गद्दी पर कब बैठा था? तो इसका भी बी नंबर ऑप्शन होगा 998, ठीक है, 998 ईस्वी में। तो देखिए हम केवल आंसर बोल दे रहे हैं, आप चाहे तो क्वेश्चन मतलब कि पॉज करके उसके बाद आप बता सकते हैं, आंसर बता सकते हैं कि कौन सा सही होगा, और नहीं तो हम पूरा भी बोल देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनी को क्या उपाधि दी थी? अमीर उल मुल्क, यामीन उद दौला और यामीन उल मिल्ला। देखिए यही आंसर है, बी नंबर, यामीन उद दौला और यामीन उल मिल्ला, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। महमूद गजनी ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया था? तो कुल 17 बार आक्रमण किया था, ठीक है, याद रखिएगा, कुल 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनी का भारत पर पहला आक्रमण कब हुआ था? तो 1000 ईस्वी में पहला आक्रमण हुआ था, ठीक है, लगभग 1025 तक करते रहा था और 17 बार आक्रमण किया था 1000 ईस्वी से लेकर। महमूद गजनी ने किस राजा के विरुद्ध 1001 ईस्वी में आक्रमण किया? 1001 ईस्वी में किस राजा के विरुद्ध किया था? तो यह राजा कौन थे? जयपाल थे, ठीक है। महमूद गजनी ने 1008 ईस्वी में किस नगर पर आक्रमण किया था? तो यह कौन सा नगर था? काबुल, नागरकोट, दिल्ली, लाहौर। तो यह जो नगर था वह नागरकोट था, ठीक है। महमूद गजनी ने थानेसर के किस चक्र स्वामिनी की प्रतिमा को लूटा था? तो यह कांस्य निर्मित जो था चक्र स्वामिनी की मूर्ति, उसी को थानेसर से महमूद गजनी ने लूटा था, ठीक है। महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किस वर्ष किया? महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो वह 1025 ईस्वी में किया था। सोमनाथ मंदिर की लूट में महमूद गजनी को कितनी संपत्ति प्राप्त हुई? तो सोमनाथ मंदिर को जो लूटा था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था और 20 लाख दिनार उसको प्राप्त हुआ था, ठीक है, मंदिर को लूटने के कारण। महमूद गजनी ने किस शासक पर आक्रमण किया जिसने सोमनाथ की रक्षा की थी? हाँ, तो इसको याद रखना है, जब वह सोमनाथ का मंदिर लूटने के लिए गया था तो कौन सा शासक था जिसने इस आक्रमण का विरोध किया था या उससे बचाने का कोशिश किया था? तो यह अनिलवाड़ा का शासक था, ठीक है, जिसने सोमनाथ की रक्षा की थी। महमूद गजनी पर सोमनाथ मंदिर की लूट के दौरान किसने आक्रमण किया? तो जब वह लूट कर उसके बाद जब वापस जा रहा था, जब लूटने आया था, तब अनिलवाड़ा के शासक जो थे पहला, या जो हम लोग देखे अनिलवाड़ा का शासक, वह जब लूटने आया था उस टाइम का बात था, ठीक है, तब वह सोमनाथ का मंदिर का सुरक्षा किया था। लेकिन जब वह लूट कर लेकर जा रहा था सारा सामान, तब कौन उस पर आक्रमण किया था? तो वह जाट लोग था जो कि उस पर आक्रमण किया था। महमूद गजनी का गुलाम और दामाद कौन था? तो महमूद गजनी का गुलाम और दामाद जो था वह सुबुक्तगीन था, ठीक है, जिसका 972 से लेकर 977 तक शासन कर रहा था। महमूद गजनी के आक्रमणों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो महमूद गजनी का चुपचाप केवल इतना ही उद्देश्य था कि धन की प्राप्ति। जैसे मोहम्मद बिन काजिम का हम लोग क्या देखे थे? धन की प्राप्ति और धार्मिक प्रचार भी देखे थे, इस्लाम का प्रचार प्रसार करना। लेकिन महमूद गजनी का ऐसा कुछ भी नहीं था, उसका केवल धन की प्राप्ति करना था, ठीक है। आगे देखते हैं, महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण के समय किस वस्त्र की प्रतिमा को गजनी भेजा? किस वस्त्र नहीं लिखना चाहिए, मतलब किस प्रतिमा को गजनी भेजा था, ठीक है। तो यह कांस्य प्रतिमा थे, ठीक है, वही कांस्य प्रतिमा सोमनाथ के मंदिर से जो चुराया था उसी को वह कहाँ भेजा था? गजनी भेजा था। तो यह क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया। महमूद गजनी कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? 17 बार, ठीक है। अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात गजनी में शासन किया। अल्पतगीन जब मर गया तो उसके बाद कौन शासन किया था?
तो यह था परितगीन, ठीक है। परितगीन कुछ दिन तक शासन किया था। आगे देखते हैं, महमूद गजनी का जन्म किस दिन हुआ था। महमूद गजनी का जन्म जो हुआ था वह 1 नवंबर को हुआ था, ठीक है। 1 नवंबर 1971 को महमूद गजनी का 971 को, सॉरी 1 नवंबर 1971 को, ठीक है। महमूद गजनी के शासन काल में खलीफा अल आदिर बिल्लाह से कौन सी उपाधि दी। तो यह भी हम लोग देख चुके हैं, यामिन उद दौला, यामिन उल मिल्लाह, ठीक है। महमूद गजनी ने किस मंदिर पर आक्रमण किया जो मूर्ति भंजक आक्रमण के लिए जाना जाता है। तो वह जब सोमनाथ मंदिर का जो आक्रमण किया था, उसी के कारण उसको मूर्ति भंजक कहा जाता है। सोमनाथ मंदिर से जो कांस्य प्रतिमा था वह लेकर चला गया था, तो उसी के कारण उसको मूर्ति भंजक आक्रमण कहते हैं। तो देखिए, ये 10-11 मिनट में हम लोग दोनों जो मतलब मिडावल हिस्ट्री का जो फर्स्ट और सेकंड टॉपिक था वो हम लोग कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम लोग इसके बाद थर्ड टॉपिक, फोर्थ टॉपिक इसी तरह से आगे देखते चलेंगे, ठीक है। और इसी तरह से पूरा हिस्ट्री और भी जो जो सब्जेक्ट होगा सारा हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेक करते रहिएगा और इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा इसको याद रखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसको क्रम से बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी क्वेश्चन उठाया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लूसेंट बुक से ही आप लूसेंट बुक पढ़िए और उसके बाद इसमें से क्वेश्चन टिक लगाइए। जैसे फर्स्ट डे आप ये पढ़ लिए, मतलब कि ये दोनों जो टॉपिक है उसको पढ़ लिए और उसके बाद फिर क्वेश्चन लगा लिए। उसी तरह सेकंड डे क्या है, उसके बाद आप दूसरा जब वीडियो आएगा तो उसमें आप लगाते चलिएगा, पढ़ते जाइएगा और क्वेश्चन लगाते चलिएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक रूटीन बना रहेगा, तो जब भी एग्ज़ाम आएगा आप लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू।